हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं ए प्रोनाउंसिएशन के रूल। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको कहीं भी ए शब्द जहाँ पे ए वर्ड मिल जाए उनको कैसे पढ़ना है वो बताने वाली हूँ। तो जैसा फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि हमारे वॉवेल्स होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ और यू। ये जो 5 लेटर्स हैं ये क्या होते हैं, हमारे इंग्लिश के होते हैं वॉवेल्स, यानी कि हिंदी की जो मात्राएं होती हैं उन्हीं को हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स। तो ये यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ए है वॉवेल, आज हम इसी के प्रोनाउंसिएशन के यानी कि उच्चारण के रूल बताने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। तो देखिए, ए का उच्चारण, जब किसी वर्ड में ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण ए होता है। ठीक है, तो आप क्या समझे, यहाँ पे किसी भी वर्ड में आपको ए मिलेगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, कॉन्सोनेंट मिलेगा। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट मिलेगा, कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, और लास्ट में क्या होगा, ई होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई का तो हमें प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण करना ही नहीं है, और जो फर्स्ट वर्ड है उसको पढ़ेंगे, ए का हम प्रोनाउंसिएशन ए ही करेंगे। क्या करेंगे, ए का प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, ए का प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे ए, यानी कि इसकी मात्रा कैसे लगती है, इस तरीके से लगती है। ठीक है, तो RATE है, तो यहाँ पे हम RATE को क्या पढ़ेंगे, आर को हम रा पढ़ते हैं, ए को हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। तो ये हो गया रे, और टी को हम टा पढ़ते हैं, और यहाँ पे हमें ई को तो पढ़ना ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, RATE हो गया रेट। और रेट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, दर, किसी भी चीज़ की दर यानी कि कीमत। ऐसे ही है, देखिए यहाँ पे DATE, तो डी को हमें डा पढ़ना है और ए को हम ए पढ़ेंगे। ठीक है, और टी को क्या पढ़ेंगे, ट पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, डेट, और यहाँ पे हमें ई को पढ़ना नहीं है, तो इसे हम पढ़ेंगे डेट। और डेट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, तारीख, दिनांक। इसके बाद है FATE, तो एफ से फा बन गया और ए से बन गया ए, और टी को हमने पढ़ लिया ट, तो इसको पढ़ा है हमने फेट। फेट मीन्स क्या होता है, हमारा भाग्य, किस्मत। इसी तरीके से MATE है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, MA को हम पढ़ेंगे मे, और टी को पढ़ लेंगे ट, तो ये पढ़ेंगे हम मेट। मेट मीन्स क्या होते हैं, हमारे साथी, जैसे हमारे क्लासमेट होते हैं तो वो हमारे क्लास के साथी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है LATE, तो LA को हमने पढ़ लिया यहाँ पे फ्रेंड्स ले, और टी को पढ़ लिया ट, तो ये हो गया लेट। लेट मीन्स क्या होती है, देरी। इसके बाद है GATE, तो जी से बन गया ग, और ए से हमने ए की मात्रा लगा दी, और टी से बन गया ट, तो इसको हमने पढ़ दिया गेट। गेट मीन्स क्या होता है, दरवाजा। नेक्स्ट है हमारा SAME, तो SAME को हम पढ़ेंगे सेम। क्या पढ़ते हैं, और सेम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सेम मीन्स होता है एक जैसा, यानी कि समान। इसके बाद है देखिए CAKE, तो सी को हमने का पढ़ा है, ए को हमने ए की मात्रा पढ़ा है, और के से बन गया का, तो इसको हमने केक पढ़ा। केक मीन्स तो केक होता है। नेक्स्ट है CAME, तो यहाँ पे देखिए CA को हम फिर से के पढ़ लेंगे, और एम से पढ़ेंगे माँ, और ई का तो हमें प्रोनाउंसिएशन किसी में भी नहीं करना है। ठीक है, तो केम, केम का मतलब क्या होता है, आया। ये फ्रेंड्स होती है कम की सेकेंड फॉर्म, केम। नेक्स्ट है FAKE, तो एफ को हम पढ़ते हैं फा, और ए को ए पढ़ते हैं, और के को पढ़ेंगे क, तो इसको हम पढ़ेंगे फेक। फेक मीन्स क्या होता है, गलत, यानी कि अफवाह, झूठा। ठीक है, इसके बाद है TAKE, तो TA को हम पढ़ेंगे टे, और KE को पढ़ लेंगे यहाँ पे क, तो ये हो गया टेक। टेक की हिंदी मीनिंग क्या होती है, लेना। एंड नेक्स्ट वर्ड TAME, तो TA को हम पढ़ेंगे टे, और एम को पढ़ लेंगे माँ, और ई का हमें पढ़ना नहीं है, तो इसे पढ़ेंगे टेम। टेम मीन्स क्या होते हैं, पालतू। टेम
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रूल पता था तभी तो आपने इनको रेट, डेट, फेट, मेट, लेट, गेट, सेम, केक, केम, फेक, टेक और टेम पढ़ा है। हो सकता है कि आपको रूल नहीं पता होता तो राटे, डाटे, फाटे, माटे, लाटे, गाटे, सामे इस तरीके से आप पढ़ते तो आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। अब है हमारा सेकंड रूल। तो यहाँ पे है, जब किसी वर्ड में ए के बाद आई आए तो ए के बाद क्या आएगा, आई आएगा, तो ए का उच्चारण हम क्या करेंगे, ए करके करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं ए आई सभी में आ रहा है और ये ए आई कहाँ पे आ रहा है, लेटर्स के बीच में आ रहा है। तो मोस्टली आपको लेटर्स के बीच में ही मिलेंगे ये। तो अब देखिए HAIR है तो H को हम हा पढ़ेंगे और AI को हमें ए पढ़ना है तो ये हम पढ़ेंगे हे, और R को क्या पढ़ेंगे, रा पढ़ेंगे। तो यहाँ हम पढ़ेंगे हेयर, क्या पढ़ेंगे, हेयर। यहाँ पे एयर, हेयर, हेयर मीन्स क्या होते हैं, बाल होते हैं। ऐसे ही PAIR है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, पेयर, पी को हम पढ़ेंगे पा, AI को पढ़ेंगे ए, तो ये हो गया पेयर, और आर से हो गया रा, तो इसको हम पढ़ रहे हैं पेयर। पेयर मीन्स होता है जोड़ा। तो यहाँ पे जो ए और आई है, ए आई को हम पढ़ रहे हैं ए करके, कैसे पढ़ रहे हैं, ए करके पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए CHAIR, तो CH से हो गया चा, और ए आई को हमने पढ़ लिया ए, तो ये हो गया चे, और आर से हो गया ड्रा, तो चेयर हो गया। अब है STAIR, तो ST को हम पढ़ते हैं स्ट करके, और AI का हो गया एयर, तो ये हो गया स्टेयर, और स्टेयर मीन्स होती हैं सीढ़ियाँ। नेक्स्ट है AIR, तो AIR को हम क्या पढ़ते हैं, एयर, और एयर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हवा। अब यहाँ पे देखिए MAIN है तो M से हमने माँ पढ़ा है, और AI को यहाँ पे हम ए ही पढ़ रहे हैं, और N से बन गया ना, तो इसको पढ़ेंगे मैन, और मैन की हिंदी मीनिंग होती है प्रमुख या फिर मुख्य। ऐसे ही GAIN है तो जी से हम पढ़ते हैं ग, और AI का हो गया ए, और N से बन गया न, तो ये हो गया गेन। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, AI को हम क्या पढ़ रहे थे, ए करके पढ़ रहे थे, तो आपको कहीं कहीं वर्ड्स मिलेंगे AI को, उनको आपको ए करके पढ़ना है, और कहीं कहीं पे भी मिलेंगे AI, वहाँ पे आपको ए पढ़ना है। तो ठीक है, इनका दो तरीके से पढ़ना है। AI को हमें कैसे पढ़ना है, कहीं पे तो आपको पढ़ोगे इसको ए करके, और किसी किसी जगह पे आपको पढ़ना है यहाँ पे ए करके। ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस की चीज़ है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप समझ में आएगा कि हमें कहाँ पे ए पढ़ना है और कहाँ पे ए करके पढ़ना है। अब है RAIN, तो इसको हम पढ़ लेंगे रेन, और रेन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, वर्षा, बारिश। और PAIN है तो PAIN को हम पढ़ते हैं पेन, और पेन का मतलब क्या होता है, दर्द। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने हेयर, पेयर, फेयर, चेयर और स्टेयर पढ़ा, एयर पढ़ा। तो यहाँ पे एयर करके इनका प्रोनाउंसिएशन हुआ है एयर करके, और यहाँ पे MAIN, मेन, गेन, रेन, पेन, तो इन वर्ड्स में क्या हुआ है, ए करके प्रोनाउंसिएशन हुआ है। तो ये प्रोनाउंसिएशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट रूल, और नेक्स्ट रूल है हमारा ए का उच्चारण क्या होगा, ए ही होगा, यानी कि क्या होगा, ए ही होगा यहाँ पे भी। तो AIM है तो AIM को हम कैसे पढ़ेंगे, एम कैसे पढ़ते हैं, एम करके पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एम हमने पढ़ा है तो यहाँ पे ए की मात्रा नहीं लगाई है, क्योंकि यहाँ पे ये छोटी ए है और इसीलिए इसके ऊपर मात्रा नहीं लगाई गई। अगर हमने इस पे मात्रा लगा दी तो इसको हम एम नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एम पढ़ेंगे। तो एम नहीं पढ़ना है, हम इसको पढ़ना है एम। एम का मतलब होता है हमारा लक्ष्य, उद्देश्य। इसके बाद है AID, तो AID को हम पढ़ते हैं एड।
और एड की हिंदी मीनिंग होती है उपचार। फर्स्ट एड हम देते हैं जब कोई घायल हो जाता है, कोई बीमार होता है तो उसे फर्स्ट एड देखते हैं, यानी कि हम सबसे जो पहले उपचार देते हैं उसी को हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। ऐसे ही है CLAIM, तो CL को हम पढ़ते हैं क्ल, और AI को हमने पढ़ा है ए, और M से बन गया म, तो इसको पढ़ेंगे क्लेम। क्लेम का मतलब क्या होता है, ध्यान। नेक्स्ट है DRAIN, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, DR को हम पढ़ते हैं ड्र, और AI को पढ़ेंगे ए, और N को पढ़ेंगे न, तो इसको पढ़ेंगे ड्रेन। ऐसे ही है BRAIN, तो BR को हम पढ़ेंगे ब्र, और AI को हम पढ़ते हैं ए, और N से बन गया न, तो इसको हम पढ़ेंगे ब्रेन। ब्रेन का मतलब क्या होता है, दिमाग। नेक्स्ट है WAIT, तो WAIT है तो इसको हम पढ़ लेंगे वेट, और वेट का मतलब क्या होता है, इंतज़ार करना। ऐसे ही GAIT है तो इसको हम क्या पढ़ लेंगे, गेट पढ़ लेंगे। और PLAIN है तो PL को हम पढ़ते हैं प्ला, और AI को हमने पढ़ लिया ए, और N को पढ़ेंगे ना, तो ये हो गया प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है, समतल। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट रूल, और नेक्स्ट रूल है हमारा, जब किसी वर्ड में ए के बाद बाई आए तो ए का उच्चारण हमें क्या करना है, ए करना है। तो आप यहाँ पे वर्ड्स देख रहे हैं, इन सभी वर्ड्स में ए बाई कॉमन है, तो जब लास्ट में ए बाई है तो इसे हमें क्या पढ़ना है, ए ही पढ़ना है। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे, DA बाई है तो डी को हम पढ़ेंगे ड, और ए बाई को पढ़ लेंगे ए, तो ये हो गया डे। डे मीन्स क्या होता है, दिन। इसके बाद है PA बाई, तो P को हम पढ़ते हैं पा, और A बाई को पढ़ेंगे ए, तो ये हो गया पे। पे मीन्स होता है अदा करना। ऐसे ही LA बाई है तो LA बाई को हम पढ़ते हैं ले। नेक्स्ट है ऐसे बाई, तो ऐसे बाई को हम पढ़ लेंगे से, और से मीन्स होता है कहना, कहा। और CLA बाई है तो CL को हम पढ़ेंगे क्ल, और ए बाई को पढ़ लेंगे ए, तो इसको पढ़ेंगे हम क्ले। क्ले मीन्स होती है मिट्टी। अब है PLA बाई, तो PL को हम पढ़ेंगे प्ला, और ए बाई को पढ़ेंगे ए, तो प्ले पढ़ते हैं इसको, और प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। ऐसे ही MA बाई है तो इसको हम पढ़ेंगे मे, और इसका मतलब क्या होता है, मे मीन्स होती है मई का महीना होता है, उसे भी हम बोलते हैं मे, और मे का मतलब होता है रूप में भी होता है। तो इसके बाद है SLA बाई, तो इसको हम पढ़ते हैं स्ले। नेक्स्ट है हमारा वर्ड TRA बाई, तो TRA बाई को फ्रेंड्स पढ़ेंगे ट्रे, और ट्रे की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ट्रे ही होती है, ठीक है। इसके बाद है GRA बाई, तो इसको हम पढ़ेंगे ग्रे, और ग्रे का मतलब क्या होता है, ग्रे मीन्स होता है सिलेटी। इसके बाद है हमारा ए का लास्ट रूल, ए का उच्चारण। कुछ वर्ड के बीच में EA आए तो ई का उच्चारण भी हम क्या करते हैं, ए करते हैं, ठीक है। तो EA आएगा तो देखिए इन वर्ड्स के बीच में सभी में क्या आ रहा है, EA आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है, वर्ड्स के बीच में ही आ रहा है। तो देखिए HEAD है तो H को हम हाँ पढ़ लेंगे, और EAD को हम पढ़ेंगे ए, और डी का हो गया ड, तो इसको हम हेड पढ़ेंगे। हेड का मतलब क्या होता है, शेर। ऐसे ही READ है तो READ को हम क्या पढ़ते हैं, रीड पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको ऊपर रूल में तो बताया है EA का प्रोनाउंसिएशन ए होता है, लेकिन यहाँ पे रीड पढ़ रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि रीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रेड भी होती है। तो यहाँ पे रीड यानी कि रेड, यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है। रेड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पढ़ना। इसके बाद है BREAD, तो BR को हमने पढ़ा है ब्रा, और EA की हो गई ए, और डी से बन गया ड, तो इसको पढ़ेंगे हम ब्रेड। ब्रेड मीन्स क्या होती है, रोटी या फिर ब्रेड ही होता है। नेक्स्ट है TREAD, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे,
टी आर को पढ़ेंगे ट्र, ई ए को पढ़ लिया ए और डी को पढ़ लिया ड, तो ये हो गया ट्रेड। ट्रेड मीन्स होता है व्यापार। अब देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेड 2 बार लिख दिया है तो कोई नहीं। इसके बाद है टी एच आर ई ए डी, तो टी एच को हम क्या पढ़ते हैं, था पढ़ते हैं, और आर ई ए को पढ़ेंगे थ्रेड, और थ्रेड का मतलब क्या होता है, धागा। इसके बाद है बी आर ई ए के, तो बी आर को पढ़ेंगे ब्रा, और ई ए को हमने पढ़ा है ए, और के से बन गया का, तो ये हो गया ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। इसके बाद है एफ एल ई ए एस एच, तो एफ एल को हम क्या पढ़ते हैं, फ्ला पढ़ते हैं, और ई ए को पढ़ेंगे ए, तो ये हो गया फ्ले, और एस एच से हो जाएगा श, तो इसको पढ़ते हैं फ्लैश। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।